आपने मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी आपने काफ़ी दौरे किए हैं। उनमें आपने एक रिसेंटली दौरा किया था मुत्तहिदा अरब अमारात का। उसमें आपने क्या देखा है कि कौन से नौजवान जो हैं वो वहाँ कामयाब हैं? जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा तजर्बा रखने वाले नौजवान आपने कामयाब देखे हैं? अमाद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं जहाँ भी दौरा करता हूँ तकरीबन नौजवान ज़्यादातर होते हैं। और जिस दौरे का आप तज़किरा कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का, जी, जी। और मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर स्टेट जो हैं, रियासतें हैं, उनमें भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। और बहुत सारे नौजवानों के साथ मेरी मुलाकातें भी रहीं। और जितने फतेहपुर से तो लग रखने वाले बहुत हैं। बड़ी तादाद में नौजवान वहाँ अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अच्छा। कामयाबी के हवाले से आपने पूछा है, तो मैंने वहाँ पर तालीम से ज़्यादा जिनके पास दयानत थी वो लोग कामयाब नज़र आए। अच्छा। वो नौजवान मुझे कामयाब नज़र, यानी ऐसे नौजवान जिनके पास शायद तालीम तो ज़्यादा नहीं थी, हम्म। या जिनके पास कोई यहाँ पर वसाइल तो इतने नहीं थे, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। उनके पास अखलाक बहुत अच्छे थे। अच्छा। उनके उनके पास दयानतदारी थी। उनके पास ईमानदारी थी। वो लोग मैंने कामयाब देखे। इनमें कोई वाक़या ऐसा जो आपकी नज़र गुजरा मैं हो? जी बिल्कुल, मैं बेशुमार वाक़यात हैं, बल्कि मैं एक का तज़किरा कर भी देता हूँ। हम्म। मैं देरा दुबई में था और मेरे साथ मिलने के लिए बहुत से नौजवान, कुछ नौजवान आए। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिन्हें एक कंपनी में वो काम कर रहे थे। और कंपनी में कुछ लोगों की सर्विस 22 साल, 25 साल, 20 साल, यानी इतने अठारह अरसे से साल वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं? एक काम में काम कर रहे हैं। तो साथ में पूछता कि आपकी पे क्या है, यानी कंपनी आपको क्या दे रही है। अच्छा। तो वो कंपनी 2500 से 30,000, 300 तक, यानी 2,500-3,000 उनकी जो पे थी वो थी। लेकिन एक नौजवान मुझे नजर आया। मैंने उनसे पूछा कि आपके, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे सुपरवाइजर है। हम्म। तो कहा कि इनकी तनख्वाह 5,000 है। मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना अरसा हुआ। तो उस नौजवान ने कहा कि मुझे 7 साल हुए। अच्छा। तो मेरे जहन में एक चीज आई कि मैंने उन सबसे पूछा कि बाईस इन बाईस इन साल वाले पीछे बाईस हैं, बाईस सात साल साल वाला वाले जो आगे है ना, चला वो गया। अभी 3,000 दिरहम ले रहे हैं, और ये नौजवान जिसे अभी 7 बरस हुए हैं और ये 5,000 सैलरी ले रहा है। तो इसकी कोई वजह तो होगी। जाहिर है। तो मैंने कहा, तो मैंने उस नौजवान से पूछा कि तालीम आपके पास ज्यादा है इनके मुकाबले में, या कोई तजर्बा ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में तजर्बा तो 22 साल वालों का ज्यादा ही होगा। हम्म। तालीम भी वो कहने लगा जी नहीं, तालीम की भी यहाँ कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि क्या बात है जिसकी वजह से आप सुपरवाइजर बन गए हम्म। और आपकी पे और मुराद भी ज्यादा हो गई, क्या वजह थी। उस नौजवान ने बड़ी जबरदस्त बात मुझे कही। हम्म। वो नौजवान ने कहा कि जब मैं आया तो जो कंपनी का मालिक था, उस मालिक ने जब भी किसी काम के लिए मुझे भेजा, हम्म। तो मैं वापस आकर तो पूरी डिटेल, पूरी ईमानदारी के साथ चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता। और वापस आके तो अगर फिलिस भी बच जाते तो वो तो भी वापस मैं कर वो देते? भी वापस अपने बॉस को रिटर्न करता। अच्छा। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बॉस जो है ना, वो जो फिलिस में वापस करता था वो रैक में रखता रहा। हम्म। तो उसने दीगर मुलाजमीन को एक दिन बुलाया और मेरी अदम मौजूदगी में मेरे बारे में कहा कि देखो यार, ये अभी नौजवान है,
और कितनी दयानतदारी है इसके पास। इतनी दयानतदारी है कि फिर भी मैं भी ये आपके दिखाने के लिए मैं रखता रहा। अच्छा। ये देखो उसने इतने सारे पीरियड में जो ना ये जो वापस देता रहा, ये देखें। और मैंने इसे हर मामले में ईमानदार देखा, अच्छा। दयानतदार देखा। तो यानी उसके बाद उससे मेरी जो है ना वो मरात में भी और मेरी पे में इजाफा कर दिया। तो मैंने उस नौजवान से पूछा कि क्या आप एक प्लान के तहत ये सब कुछ कर रहे थे, या उन्होंने कहा नहीं सर, प्लान के तहत नहीं, बल्कि मुझे ये आदत बचपन से पड़ी हुई थी। अच्छा। वो इस तरह के जब भी मुझे वालिद साहब मेरे वो एक फौजी थे, तो वो मुझे स्कूल फिर कॉलेज में जब मुझे भेजने लगे, तो मुझे वो जितने भी उस दौर के मुताबिक अगर 50 रुपये, 100 रुपये या 20 रुपये भी देते, तो साथ वाले साहब कैद लगाते थे कि बेटा ये ले जाओ। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि आप जितने भी खर्च करते हो, खर्च करने के बाद कहाँ खर्च किए हैं ये चीज भी लिख देना। और बाकी कितने बचे हैं, अगर 4 आने भी बच जाते हैं तो आपने वो वापस जमा कराने हैं। ये आदत उसको वहां से हाँ, घर से पड़ी ये आदत घर से पड़ी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा वहां जब मैं गया तो वो आदत तो मुझे पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने उस पर अमल किया। तो देखे कि एक दयानतदारी ने, एक ईमानदारी ने उन लोगों के मुकाबले में जिनकी सर्विस 22 साल हो चुकी है, 18 साल हो चुकी है, एक 7 साल को नौजवान अपनी ईमानदारी, दयानतदारी, और फिर उसका एक और कहना था। उन्होंने कहा सर मेरी ये सोच भी है कि मैंने हमेशा बॉस का काम मैं करता हूँ, कंपनी का काम करता हूँ, लेकिन मैंने कभी कंपनी का काम नहीं समझा, उसे अपना समझ के करता रहा। इसीलिए तो वो तरक्की करता रहा, इसलिए तरक्की करता रहा। और उन्होंने कहा जी बस अल्लाह पाक की करम नवाजी है मैं जो ना वो। तो बस ये इस तरह मैं सोच रहा था कि जहां भी दुनिया में आप मुत्तहिदा अरब अमारात चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, या यूरोप की तरफ चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, दुनिया के जिस खिते में, या यहीं फतेहपुर तकियाला की सरजमीन पर, यहाँ पाकिस्तान में ही आप किसी शहर में मूव करते हैं और इसके हलाल के लिए कोशिश करते हैं, ये हो नहीं सकता कि आप ईमानदार हों, दयानतदार हों और मालिक का काम अपना समझ के कर रहे हों। कीमत अगर 50 रुपए का काम करें तो आपकी कोशिश हो कि मैं इसे कम से कम 60-70 रुपए का काम करके जाऊं। यानी ये एक सब लोगों को और नौजवान नस्ल को खासकर ये मैसेज भी जाता है इधर से कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको दयानतदारी के साथ करें तो आप कामयाब जरूर होंगे। देखिए, दयानतदारी, आपका अखलाक, आपकी दयानतदारी, आपकी ईमानदारी और आपका वो खुलूस, जिस जज्बे के साथ आप काम कर रहे हैं, ये इंसान को बहुत बुलंदियों तक ले जाता है। और इसके सदके अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए आसानियां अता करता है।